कैसे आप भी मेलानिन की कमी को पूरी कर सकते हैं अपने शरीर में अगर आप विटिलिगो या सफ़ेद दाग से पीड़ित हैं। तो आज इस वीडियो में इस टॉपिक पे बात करेंगे कि कैसे आप अपनी मेलानिन की प्रोडक्शन है उसको आप बढ़ा सकते हैं। कुछ नेचुरल तरीके से बात करेंगे कैसे आप बढ़ा सकते हैं। तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर शुभम अरोड़ा और मैं वेलकम करता हूँ हमारे इस यूट्यूब चैनल पे, जहाँ पे हम होम रेमेडीज़, प्रिकॉशंस, डाइट, मेडिकेशन के लेकर हम सारे आपको यहाँ पे वीडियोस के अब देते रहते हैं विटिलिगो से रिलेटेड। तो आप इस चैनल पे नहीं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। जो भी ऐसी वीडियोस होती हैं वो आपको इस चैनल पे मिलती रहेंगी, ठीक है। इसके अलावा आपको कोई डाउट है, कोई क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे वो भी पूछ सकते हैं, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे यहाँ पे आप कैसे नॉर्मली नेचुरल तरीके से आप अपनी मेलानिन की जो प्रोडक्शन है उसको बढ़ा सकते हैं। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि विटिलिगो में होता क्या है। तो विटिलिगो में जनरली होता क्या है, मेलानोसाइट्स की जो मेलानिन बनाते हैं वो नहीं बना पाते, क्योंकि जो मेलानोसाइट्स हैं उनकी डिस्ट्रक्शन होती है। और करती कौन है? वो करती है हमारी इम्यूनिटी, ठीक है। तो उसकी वजह से जो मेलानिन की सिंथेसिस है, मेलानिन की जो बनने की प्रक्रिया है जिससे रंग बॉडी का आता है, ठीक है, वो नहीं बन पाता। तो कई बार अक्सर होता क्या है, पेशेंट मुझको बताते हैं कि हम ये क्रीम लगा रहे थे, ऑइंटमेंट लगा रहे थे, जब तक हम लगा रहे थे तब तक ठीक था, और जब ये छोड़ दी तो हमारा फिर से सफ़ेद दाग का है वो दिखने लगा, हमारा रंग फिर से जो वापस था वाइट कलर का वो बनने लग गया। तो ऐसा क्यों हुआ, ठीक है। तो मैं अक्सर उन्हें बताता हूँ कि जो आपका ये डिजीज़ है ये कोई बाहर का डिजीज़ नहीं है, कोई आपकी स्किन का डिजीज़ नहीं है, ये एक आपको ऑटोइम्यून डिजीज़ है, यानी कि ये शरीर के अंदर का रोग है, ना कि बाहर का। बाहर इसके सिम्टम्स दिखते हैं, आप ऑइंटमेंट लगा के सिम्टम्स को ख़त्म कर दोगे कुछ देर के, लेकिन आप जड़ से नहीं ख़त्म कर पाओगे। तो उसके लिए आपको कंप्लीट बॉडी पे काम करना पड़ेगा, ठीक है। आपको बॉडी के अंदर काम करना पड़ता है और बॉडी के बाहर भी साथ साथ काम करना पड़ता है सिम्टम्स के, ताकि सिम्टम्स में भी आराम आए, ठीक है। तो उसके लिए आपको कुछ अब मैं नेचुरल तरीके बताता हूँ जिससे आप जो है मेलानिन की प्रोडक्शन को आप बढ़ा सकते हैं, ठीक है। क्योंकि मेलानिन की प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए आपकी इम्यूनिटी पे आपको काम करना पड़ता है, क्योंकि ये कोई स्किन डिजीज़ नहीं है। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, ये एक ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, आपको तो सबसे पहले सनलाइट एक्सपोजर लेना है। चाहे आप मेडिसिन को, अगर आपको कोई कहता है कि मेडिसिन लगा के लें या मेडिसिन के बिना लें, ठीक है, तो दोनों ही केस में आपको सनलाइट आपको एक्सपोजर लेना होता है। जितना हो सकता है आप सनलाइट में बैठें, और ये नहीं कि कोई भी सनलाइट में बैठ जाए, अपने कोई भी धूप में बैठ जाए, ना ना ना। अपने सुबह की जो धूप होती है ना 6-7 बजे वाली, उसमें बैठना है, क्योंकि वो आप देखेंगे कभी धूप वो चुभती नहीं है। जब सनराइज हो रहा होता है, सूरज उग रहा होता है, तब की जो धूप होती है सबसे बेस्ट होती है। जब टेम्परेचर 30 डिग्री से कम हो, वो धूप हमेशा बेस्ट मानी जाती है। यही धूप जब दोपहर तक आएगी और तब आप बैठेंगे, वही आपको हम जो है वो पहुंचाएगी, ठीक है। वही आपको जो उसने फ़ायदा करना था उसकी जगह आपको नुकसान पहुंच सकता है। तो उसके लिए आपने जो सुबह की धूप है 6 से 7 बजे की, आपको उसमें बैठना है। उससे होगा कि आपकी जो विटामिन डी की कमी है वो पूरी होगी, ठीक है। विटामिन डी की जब कमी पूरी होगी तो जो आपकी इम्यूनिटी है, जिसकी वजह से ये जो रोग हुआ है, वो इम्यूनिटी हैम्पर नहीं होगी और इम्यूनिटी अच्छे से वो काम करने लगेगी, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ है आपको सन एक्सपोजर लेना है, और दूसरी चीज़ है आपको स्मोकिंग और अल्कोहल की आदत को बदलना है, ठीक है। अगर आप स्मोकिंग का सेवन कर रहे हैं, ठीक है, स्मोक करते हैं या अल्कोहल का सेवन कर रहे हैं, तो आपने आज ही उसको रोक देना है, ठीक है। आपकी बॉडी में जो है टॉक्सिन्स को बढ़ाती है, और ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है जैसे बीमारी, तो हमारी इम्यूनिटी यहाँ पे हैम्पर होती है, ठीक है। जो बॉडी में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस होता है वो बढ़ जाता है, जो टॉक्सिन्स होते हैं वो बढ़ जाते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से इम्यूनिटी अच्छे से काम नहीं कर पाती है। तो जब भी आप देखते होंगे, जब आप अल्कोहल का सेवन करते हैं, अगर कोई करता है तो देखते हैं अगले दिन जो पैच होते हैं वो बढ़ जाते हैं विटिलिगो के। तो इसलिए हम हमेशा सलाह देते हैं कि जब भी आप अगर दवाई कर रहे हैं, या आपको वैसे भी अक्सर नहीं लेनी चाहिए, और जो स्पेशली विटिलिगो के पेशेंट्स हैं उनको जो है स्मोकिंग और अल्कोहल हमेशा अवॉइड करना है। अपनी डाइट में फोलिक एसिड जरूर ऐड करें, ठीक है। कई बार क्या होता है कि आयरन की कमी की वजह से भी विटिलिगो हो जाता है, और विटिलिगो जब हुआ होता है किसी को और उसमें देखते हैं आयरन की कमी है, तो अगर आप आयरन की कमी को पूरी करते हैं तो विटिलिगो है वो आपका काफ़ी कम हो जाता है, ठीक है। तो एक जो है आयरन है बूस्ट करने का काम करता है आपकी इम्यूनिटी को। तो उसके लिए आप क्या ले सकते हैं, ठीक है। मार्केट में कैप्सूल आते हैं, सप्लीमेंट्स आते हैं, वो ले सकते हैं। नहीं तो जो नेचुरल तरीके जैसे मैं बात भी कर रहा हूँ कि आप ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स खाएं, पालक खाएं, साग खाएं, बथुआ खाएं, इतनी सारी चीज़ें हैं जिसमें आयरन खूब मात्रा में भरा हुआ है, ठीक है। तो आप उसका सेवन करें। इसके अलावा आप विटामिन B12 ले सकते हैं, ठीक है। इसके भी वही बात है, सप्लीमेंट्स हैं तो वो ले सकते हैं। नहीं तो आप गाजर और चुकंदर का जूस पिए, उससे बेस्ट मुझे नहीं लगता विटामिन B12 किसी नेचुरल ऐसे प्रोडक्ट में होता होगा, ठीक है। इसके अलावा विटामिन E लें,
ठीक है। ये विटामिन ई भी आप यूज़ कर सकते हैं। ये सब जो आपको मैं बता रहा हूँ इन सब में होता है। ग्रीन वेजिटेबल्स होगी, ठीक है, तो आप उसका सेवन करें। और इसके अलावा कई लोगों को ये चीज़ रहती है, वहम रहता है कि हमें कुछ भी, अगर हमें सफ़ेद दिक्कत है तो हमें कुछ भी सफ़ेद तरह का कुछ नहीं खाना वीटली को सफ़ेद दाग में। ऐसा कुछ नहीं होता, कंप्लीट मिथ है। आप दूध और पनीर का चाहे तो आप सेवन कर सकते हैं, वो भी आपको जो है विटामिन डी प्रोवाइड करने का आपको बहुत ही अच्छा काम करती है। वीडियो पसंद आ रही है आपको, वीडियो इन्फॉर्मेटिव लग रही है, तो आप इस वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें, जहाँ पे आपको विटिलिगो से या सफ़ेद दाग से रिलेटेड आपको वीडियोस मिलती रहती हैं, ठीक है। अगली कमी के बारे में बात करते हैं तो आपको पानी बहुत पीना है, ठीक है। अक्सर विटिलिगो के पेशेंट काफ़ी परेशान रहते हैं, स्ट्रेस रहते हैं, तो पानी पीना भूल जाते हैं, ठीक है। तो आपने पानी खूब पीना है ताकि आपकी बॉडी से जो टॉक्सिन्स हैं वो बाहर निकल पाएँ। अगर बॉडी में ही रहेंगे तो वो आपके टॉक्सिन्स आपकी इम्यूनिटी को हैम्पर करेंगे और आपकी जो विटिलिगो की दिक्कत है वो बढ़ सकती है। तो आपने खूब पानी पीना है, ठीक है। तो ये सब तरीके हैं, नेचुरल तरीके, जिससे आप अपनी मेलानिन की प्रोडक्शन को आप बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आई होगी, बट आपको फिर भी एक मेडिकेशन की ज़रूरत पड़ती है। उसके लिए आप हमारे डॉक्टर की टीम को कंसल्ट कर सकते हैं, नंबर नीचे दिया हुआ है, और अपने हिसाब से जो मेडिसिन है वो आपकी वो जो है रेडी करके दी जाती है, ठीक है। आपने हमें रिपोर्ट शेयर करनी है और बताना है कहाँ कहाँ पे है, किस किस एरिया में, और कस्टमाइज मेडिसिन आपकी वो तैयार करके आपको दी जाती है, ठीक है। तो डॉक्टर्स का नंबर नीचे है, उस पर आप हमारे डॉक्टर से आप बात कर सकते हैं। तो ये अभी के लिए वीडियो थी, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें, गुड बाय, टेक केयर।